Hello, dearest learners. I hope you must be fine and good. Friends, I am coming to know that these days my videos are helping you a lot in learning language, and it is enhancing and elevating your standard of learning, and you are enjoying my videos. One of you have called me yesterday that my word power is enhancing your vocabulary and it is helping you to write correct English. Friends, my offline batch is also running, and my students are enjoying my classes. So you too can join me if you want to study offline. Soon I will be providing you my contact link so that you could contact me. Okay, friends, now let's come to the video of the day. Friends, do you know कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करने में हेल्प नहीं करती हैं। सबसे पहले कि आप कमिटेड नहीं हो, डेडिकेटेड नहीं हो आप गलती क्या करते हो कि जब भी आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो आप उसी दिन उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हो, आप दूसरे दिन उसको पोस्टपोन कर देते हो, या तो फिर आप नोट भी कर लेते हो तो आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो। इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, उस चीज़ को मगअप करोगे ही नहीं, भोर में उठ के पढ़ोगे नहीं आप 1 घंटे सनराइज़ के पहले, तो चीज़ें कैसे ग्रैब होंगी आपके दिमाग में? आपको कोई भी अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा दी जाए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसको एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस में लेकर नहीं चलोगे, कैसे आपको वो चीज़ें इंस्टिल होंगी आपके दिमाग में, कैसे छपेंगी? तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपको सिखाई जाए, जो भी आपको पढ़ाया जाए, आप उस पे वर्क करो, आप उसको डेली रिवाइज़ करो, आप अपनी आदत को इम्प्रूव करो, हैबिट को अपने इम्प्रूव करो, सुधारो। एक अच्छा लर्नर बनने के लिए एक अच्छा इंसान और एक अच्छी दिनचर्या का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बार-बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रिवाइज़ at least for 1.5 hour daily, whatever you are given, whatever you are learning on previous day, or whatever you learned on previous day, do it in the morning, early morning. Then you see that you will be finding that you are improving day by day, and your power of retention, everything of your mind have grown up now, have enhanced now, and your efficiency is growing every day by day. So friends, do it every day. Okay, so this was my advice for you on this day. So before I start this video, I would just suggest you that practice a lot whatever I am providing you. So let's jump into the video without any further delay. So first letter of the day is this time around, इस अवधि के दौरान। प्रीफर्ड मतलब पसंद किया। जब आप दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को पसंद करते हो तो वहाँ पर प्रेफर का यूज़ किया जाता है। सो प्रीफर्ड मतलब पसंद किया। प्ले मतलब होता है निभाना, फ़र्ज या रिश्ता। प्ले का मतलब सिर्फ खेल नहीं होता है, प्ले का मतलब निभाना भी होता है, तो उसको हम कहते हैं फ़र्ज या रिश्ता निभाना। जैसे आई नो हाउ टू प्ले माई रिलेशंस, मैं जानता हूँ कि मुझे अपने रिलेशंस को कैसे निभाना है। मैटरनल रोल मतलब होता है माता की भूमिका। देयर इज़ अ ह्यूज मैटरनल रोल इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ। हर बच्चे के जीवन में एक माँ का रोल बहुत ही बड़ा होता है। यूज़फुल मतलब होता है उपयोगी। दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी, ये बुक मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। वेज मतलब होता है तरीके। आई हैव मैनी वेज टू परफॉर्म माई टास्क, मुझे मेरे काम को पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो वेज का मतलब होता है तरीके। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो आप फेमिलियर होंगे इससे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है नतीजे या परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे या परिणाम। उसके बाद कंजर्वेटिव मतलब था रूढ़िवादी। आज भी अपने इंडिया में बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हम रूढ़िवादी कहते हैं। हु आर स्टिल स्टिक टू ओल्ड ट्रेडिशंस और कल्चर्स, जो अभी भी पुराने कल्चर से और ट्रेडिशन से उलझे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी। डिज़ायर्स मतलब होता है इच्छाएं। डिज़ायर्स का मतलब होता है इच्छाएं। बाउंड्स मतलब होता है बंधन। जैसे कि उसने मुझे अपने बंधन में बांध लिया। ही बाउंड्स मी इन हिज टाइज, उसने मुझे अपने बंधन में बांध लिया। बाउंड्स मतलब होता है बंधन, खास करके रिश्तों का। ओल्ड आइडियाज़ मतलब होता है पुराने विचार। ओल्ड आइडियाज़ मतलब होता है पुराने विचार। एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे किसी चीज़ का अनुमान लगाना, कोई वस्तु हो या कोई विचार हो, उसका अनुमान लगाना। लेट मी एस्टिमेट द ग्लोसरीज ऑफ द वीक, मुझे इस हफ्ते की जो ग्लोसरीज चाहिए, जो सामान चाहिए घरेलू, उसका अनुमान लगाने दो। पावर्टी लाइन मतलब होता है गरीबी रेखा। पावर्टी लाइन मतलब होता है गरीबी रेखा।
देयर आर स्टिल मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। भारत में अभी भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग हैं जो पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। एज्यूम मतलब होता है मान लेना, किसी चीज़ को सच मान लेना बिना उसके तह तक गए, इसको कहते हैं एज्यूम। लेट्स एज्यूम दैट यू वर प्रेजेंट देयर, चलो मान लेते हैं कि आप वहाँ पर उपस्थित थे। एज्यूम मतलब होता है मान लेना किसी सच को या किसी तथ्य को। चलिए एक बार फिर से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ प्रोनाउंस करो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और अपनी साउंड क्लैरिटी को इन्हेंस करने के लिए। चलिए, दिस टाइम अराउंड, इस अवधि के दौरान। प्रेफर्ड मतलब होता है पसंद किया। प्ले मतलब होता है निभाना, फर्ज या रिश्ता। मैटरनल रोल मतलब होता है माता की भूमिका। यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। वेज मतलब होता है तरीके। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है नतीजे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजे। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी। डिजायर्स मतलब होता है इच्छाएं। डिजायर्स का मतलब इच्छाएं। बॉन्ड्स मतलब होता है बंधन। बॉन्ड्स मतलब होता है बंधन। ओल्ड आइडियाज़ मतलब होता है पुराने विचार। ओल्ड आइडियाज़ मतलब पुराने विचार। एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना। पॉवर्टी लाइन मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे। एज्यूम मतलब होता है मान लेना। So friends, these were the days, these were the words of the days, and I hope that you are enjoying my videos. And with this, I would like to wind up this video of the day. Thank you very much.